हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा में। आज हम पेपर सोल्व करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा का, जो हिंदी विषय का है और साथ में आपका जो जीके है वो दोनों मिलाकर हम सोल्व करने वाले हैं। हिंदी प्लस जो भी आपका पूरा क्वेश्चन है जीके का वो सारे हम सोल्व करने वाले हैं। फटाफट से जल्दी जल्दी आप चेक कर लीजिएगा। देखिएगा, वो नदी जो वन की आशा वर्णाशा है वो कौन सी आप सब जानते हो, बनास नदी है, वन की आशा वर्णाशा। ठीक है। बीसल देव रासली कथा में नायक नायिका कौन है? तो देखो, नायक और नायिका की बात करें तो नायक तो राजा बीसल देव, पर राजमती क्या आएगी यहाँ पे, नायिका आएगी, तो यहाँ पे सी वाला राइट है। फिर देखिएगा, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 6 सैनिक छावनियां थी और नसीराबाद से शुरुआत हुई थी। राजस्थान में आदिवासियों के कुंभ के मेले के नाम से बेणेश्वर धाम को जाना जाता है, नवाटपुरा गांव के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थानी रो नाओ छे मारवाड़ी, क्या नाम है? मारवाड़ी है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 1942 में। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है कि राम सागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर के अंदर केसरबाग वन विहार वगैरह। बिज्जी के नाम से कौन जाना जाता है? विजय दान देता है, जो बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं। एक जैसे 9 महल का निर्माण किसने करवाया था? वो नहीं है, यहाँ पे नाहरगढ़ी राइट रहेगा। ठीक है ना। एक जैसे 9 महल का निर्माण माधो सिंह, याद है आपको, पर एक जैसे 9 महल कहां पे है? नाहरगढ़ के किले के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कोलाई झील की बात करें किस शहर में है? बीकानेर के अंदर है कोलाई झील। फिर देखो, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी का संबंध कहां से है? अबानेरी दौसा के अंदर से है। ठीक है। बोल भार मलिरा रचनाकार कौन है? बोल भार मली के रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य प्रकाश जोशी है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थानी काव्य में डाकला नाउसू नवो काव्य रूप चलायन, मतलब डाकला नाउसू नवो काव्य रूप चलायन है। कल्याण सिंह राजावत ने, रघुराज सिंघाड़ा ने, किशोर कल्पनाकांत ने या मोहन आलोक ने? मोहन आलोक सही है इसका जवाब। गणेश सभ्यता कहाँ? खंडेला की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कांतली नदी के किनारे है। राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया पहना जाता है सावनी तीज पर। किस पे पहना जाता है? सावनी तीज पर पहने जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि बांसवाड़ा जिले के सिवानिया कालाखूटा, तो इसी से पहचान लो। कालाखूटा कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। किसके लिए? मेघनीज के लिए प्रसिद्ध है। फिर देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग प्रारंभिक संस्थापक कौन था? संप्रति था। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां पे शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है। देखो, प्रतिशत पूछता तो कोटा राइट होता, पर जनसंख्या की बात आती तो फिर यहाँ पे जयपुर राइट रहेगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, देखो अगला क्वेश्चन है कि नरमा किस फसल की किस्म में? अगेती, नरमा, बीकानेरी, ये सब किसकी है बताओ? ये कपास की है। ठीक है। साहिब राम किस चित्र शैली से? साहिब दीन देता तो मेवाड़ आ जाता, पर यहाँ पे क्या गया है? यहाँ पे हम बात करें जयपुर शैली से है। साहिब राम किससे है? जयपुर शैली से है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रूपारेल नदी का उद्गम। पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम इसके अंदर, हिंदी वगैरह सब जो भी आए ना आपके वो सब। रूपारेल नदी का उद्गम उदयनाथ के पहाड़ी थाना गाजी अलवर से होता है। ठीक है। फिर देखो, जून से सितंबर माह में वर्ष में अधिकतम भिन्नता मिलती है कहां पे? जैसलमेर जिले के अंदर मिलती है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां से स्थापित किया गया था? ये प्यारे दोस्तों रेवाड़ी से स्थापित किया गया था। राजस्थान में रामायण का रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार है मेहोजी। कौन है? मेहोजी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा मिलती है कहां पे? बीकानेर के अंदर। राजस्थान के किस क्षेत्र में? रम्मत, बीकानेर से संबंधित है रम्मत। कहां से है? बीकानेर से संबंधित। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? सावनी माउस को हम हरियाली अमावस्या कहते हैं। भड़ला सोलर पार्क कहां पे है? जोधपुर के अंदर है भड़ला सोलर पार्क। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तेजाजी का जन्म कहां हुआ था? सबको पता रहता है, खन्नाल नागौर में हुआ है। पर्वत से नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल का सही क्रम क्या है? जो गर्मियों में खरबूजा तरबूज जो आते हैं वो समय होता है, कौन सा आएगा? मार्च से जून वाला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन बताने सर्वाधिक? उदयपुर में सर्वाधिक वन। ठीक है। राजस्थान में खींचन गांव फलोदी जोधपुर के लिए कुरंजा पक्षी, याद रखना कि जो कि जोधपुर का शुभंकर है। सिलीसेट झील पैलेस की बात करें, सिलीसेट झील कहां पे? अलवर में है, तो फिर आप इस हिसाब से यहाँ पे ब्रज में बात लगा सकते हो। किण संतरी वाणी और सगे अभणे वाणी अब अणभे वाणी रे नाव सु जानियो जावे, दीन दरवेश को, पीपा जी को, या रामचरण जी को, या फिर चरणदास जी को, ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
जोधपुर में राठौर वंश राजवंश के संस्थापक कौन थे? जोधपुर में राठौर राजवंश के संस्थापक कौन थे? बताओ। राव सिंहा। कौन थे? राव सिंहा थे। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र कौन सी बोली बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है। फिर देखिएगा राजस्थान की कौन सी मृदा है जिसमें क्रोमोस्टेटस उपमृदा कण का विशेष महत्व है? वो है काली मृदा, वर्टिसो साड़ोती क्षेत्र वाली। हर रो हिंडोलो कद गायो जावे है? हर रो हिंडोलो जब गाया जाता है किणी के किणी रे मृत्यु माथे, किसी के मृत्यु के माथे गाया जाता है। ठीक है। राजस्थान में सोना यस्क का मुख्यतः भंडार, राजस्थान में सोना गोल्ड कहां मिलता है? आनंद जगत भूख या जगतपुरा बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन है मल्लीनाथ पशु मेला कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, लूनी नदी के किनारे लगता है, और बात करें तो चैत्र कृष्ण एकादशी के समय लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मोड़ा पहाड़ झुंझुन में है, कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू में है, निहाल टावर धौलपुर में, हजरत कमरुद्दीन की शाह नागौर वाला गलत है। ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा संविधान का है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताता है? ठीक है ना, तो 154 वाला अनुच्छेद है। विश्वामित्र दादीज का क्षेत्र, विश्वामित्र की बात करें तो इनकी किताबें आती है, तो साहित्य के हिसाब से हम जवाब लगा सकते हैं। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है भाई देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इन विद्यालयों का स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, ये बताना है। ठीक है। इस कथन की हम बात करें तो ये कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है, ये वाला कथन गलत है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद देखो भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सेना जो अभ्यास हुआ था वो उसका नाम है गरुड़। ठीक है। उसके बाद आगे बात करें, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी में सरताज नारायण माथुर को योगदान मिला है किसके अंदर? रंगमंच और अभिनय के अंदर। फिर देखो 25% आरक्षित सीटों से अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त सुविधापूर्ण समूह वर्ग के लिए आरक्षित की जाएगी, ये देख लीजिएगा क्वेश्चन। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सी एशियाई बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? एशियाई बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो ये वाला नहीं है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये निवेश वाला नहीं, ये वाला विकास कार्यक्रम वाला आंसर रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अगला सवाल है हमारे सामने, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पैनोरमा कहां पे है? क्योंकि इनका संबंध कहां से प्यारे दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा से है, तो ए ऑप्शन इनका बिल्कुल राइट है। देवपुरा गांव शाहपुरा भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। फिर देखो राजस्थान के मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात कर रहा है ये। ठीक है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की बात कर रहा है, तो यहां से जो जवाब आने वाला है प्यारे दोस्तों, ये 1 मई वाला तो नहीं है इसका जवाब, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। इसका देख लेना, ये 1 मई वाला नहीं है पर, ठीक है, अप्रैल वाला है, अप्रैल वाला जवाब इसका। उसके बाद बात करें हम, कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन है? कोठारी आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे नहीं दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। उसके बाद देखो आगे की तरफ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा के 10+2 पैटर्न पे स्थान पे इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो ध्यान रखना 5-3-3-4 ये वाला है। ठीक है। उसके बाद देखो राजस्थान में निम्नलिखित में से किसमें G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक हुई थी? उदयपुर के अंदर हुई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाला कर लिया होगा तो आसानी से आपने, जल्दी हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो ये वाला है कि राजस्थान में निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों और उनके कार्यकाल के कालानुक्रम व्यवस्थित करें, तो हम लास्ट से हम जमा सकते हैं डीबी गुप्ता। पर डीबी गुप्ता के पहले कौन? डीबी गुप्ता के पहले राजीव महर्षि वाला आप जमा सकते थे, तो यहां से ये वाला राइट हो जाता है। फिर देखो आगे, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपए। कितनी की जाएगी? 11 लाख रुपए। फिर देखो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा प्यारे दोस्तों क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है, देखो यहां पे दे रखा है कि प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा में क्या होती है? कक्षा 1 से 8 लगाना है। ठीक है। फिर देखो प्रतीक चिन्ह की बात करें और वैज्ञानिक नाम दे रखा है फूल। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे अंडुलेटा टेकोमेला, पशु का नाम चिंकारा का गजेला, और पेड़ का प्रोपेसिस सिनेनेरिया, पक्षी का क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, ये मिला लीजिएगा। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखेंगे
देखो, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग में भरा जा सकता है, अनुसूचित जाति। ठीक है, फिर देखो आगे बात करते हैं, सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? बीकानेर इसका जवाब रह सकता है। हवा महल की तीसरी मंजिल काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि हवा महल 5 मंजिला है, 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में बचेगी विचित्र महल, विचित्र मंदिर। ठीक है, फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेगावी छात्र स्कूटी योजना राजस्थान में दी जाती, सबको पता है ना। देखो आगे की बात करें कि मेधावी छात्र स्कूटी योजना किससे संबंधित है, ये तो सबको पता है आपको, कालीबाई भील से संबंधित है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया है? तो हमीदा बानो, गोपाल सैनी, राजकुमार अग्रवाल सबको किया है, राजेंद्र प्रसाद शर्मा को नहीं किया है। ठीक है, फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके हम हिंदी की तरफ। ठीक है, किधर आ चुके हिंदी की तरफ, तो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा जाएगा? मातृभाषा और स्थानीय भाषा को। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा कि किस जिले में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया है? अलवर जिले को। किसको? बी ऑप्शन है, अलवर जिला। ठीक है, अब आ चुके हम प्यारे दोस्तों किसकी तरफ? हिंदी की तरफ हम आ चुके हैं। और बिल्कुल आप क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा बाद में, ठीक है ना, क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखो, फटाफट दिखाते जाएंगे। हिंदी में कुछ क्वेश्चन देखो गलत भी है, तो उनको आप दृष्टिकोण से देख लीजिएगा। अब देखो हम जो बिल्कुल सही है उनकी बात करते हुए चलेंगे। देखो, वर्तनी की दृष्टि से कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध ढूंढने हैं आपको। तो देखो यहाँ पे अयंग ऊंचा, तो यहाँ से तो यही गलत हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उज्जैनी वगैरह गलत हो रहे हैं। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ से ये गलत हो रहे हैं। तो ये वर्दी योद्धा सामर्थ्य, ये बिल्कुल सही युग्म है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े। देखो, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, विशेष्य बताना है। विशेष्य क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है? तो यहाँ प्रभा के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक सुशील कन्या है। तो एक सुशील कन्या, तो उसकी विशेषता होगी, पर प्रभा यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। तो प्रभा यहाँ का सही जवाब रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इधर बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो अब हिंदी के सभी प्रश्न हम सोल्व करते हुए चलेंगे। देखो इस क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पे अशुद्ध शब्द आपको बताना था, तो अशुद्ध शब्द ये सारे शुद्ध हैं, तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है। फिर देखो, अपने से बड़ों, यहाँ पे अंडरलाइन हो रही है। देखो, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित। तब आपको लग रहा होगा संबंध है, पर संबंध नहीं है, इसके अंदर निजवाचक है, क्योंकि अंडरलाइन अपने में पूछा है, तो अपने में तो खुद का हो गया ना, तो निज आएगा। ठीक है, फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है, ये बताना है आपको। तो देखो, वो आम खा रहा है, तो क्रिया के यहाँ साइलेंट है, एक तरह से कारक, कारक साइलेंट, तो कारक संबंधी आप विकार बता सकते हो, यहाँ पे अशुद्धि है। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे बता रखा है कि मतक के शब्द में सही संधि विच्छेद कौन सा है ना? मत प्लस एक के वाला सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युग्म में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो उत्कर्ष, अपकर्ष, जंगम, स्थावर, कोमल, कठोर, गरल, विश्व वाला यहाँ पे गलत हो रहा है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, प्रभा वाला हो गया, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। चपला अच्छी है, चट्टान अच्छी है क्या, है ना? चमक अच्छी है क्या, चंदन अच्छी है, तो ये वाला यहाँ से अलग हो जाता है, पुल्लिंग है ये। ठीक है, फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? ठीक है, इनमें से कौन सा है? देखो ये बताना है। तो यहाँ पे बुढ़ापा भी निकल रहा है, यहाँ पे दो आंसर देख लीजिएगा, ये कंफ्यूज बड़ा सवाल है। ठीक है, आंसर दो दिखाई दे रहे हैं वहां पर। फिर देखो, एरिया अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या होता है? एरिया में क्षेत्र होता है, डी वाला राइट रहेगा। क्या होता है? क्षेत्र होता है। फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल देखो, हाँ ये हो गया अपना, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो एक कंजूसी वाला और यहाँ से शठता वाला, तो यहाँ भी आप देख लीजिएगा इसके अंदर भी। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो यहाँ से हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो क्रिया धातु संज्ञा विशेषण शब्दों से बनी होती है। रचना की दृष्टि से अकर्मक सकर्मक भेद होते हैं। क्रिया के काम करने के बोध होता है। क्रिया एक अविकारी नहीं विकारी है, ये वाला गलत हो गया यहाँ से। ठीक है ना, हरकत के अनेकार्थक शब्द समूह बताना है। हरकत की आपकी कैसी चेष्टा है, गति, ठीक है ना, इसी
वाला राइट है। उसके बाद बढ़ते हैं देखो आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें प्यारे दोस्तों तो देखते हैं, देखो अगर हम आंसर की बता रहे हैं, देखो आप चेक कर लीजिएगा अपना अपना कि भाई क्या आपके राइट निकल रहे हैं। फारसी शब्द नहीं है, फारसी शब्द नहीं है प्यारे दोस्तों यहाँ पे इलाज, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बात करें, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ से। तो देखो श्री कृष्ण के अनेकों नाम, तो ये तो यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। ये शस्त्र नहीं, यहाँ पे अस्त्र होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद एक गाय दो घोड़े बकरी मैदान में चर रहे हैं, तो यहाँ रहे होना चाहिए था, तो इस हिसाब से ये राइट हो सकता है। तो ये देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये वाला शुद्ध हो सकता है। उसके बाद देखो धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य, अब एक पैराग्राफ से क्वेश्चन है आपका, है ना, पैराग्राफ से, वो आप पढ़ते रहना आराम से। धरती पर स्वर्ग आसानी से कर सकते हो क्योंकि पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद सब कर सकते हैं। धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है, उस हिसाब से आपको ऑप्शन लगाना है कि वहां के अकॉर्डिंग आप देखोगे पूरा पढ़ के, तो वहां पे आंसर आपको वसंत निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको बताना है। अब वर्तनी की दृष्टि से हम देखें तो देखो वर्तनी की दृष्टि से बात हम करें तो यहाँ पे अशुद्ध शब्द सोडा हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सोडा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये देख लीजिएगा, रोड और सोडा के अंदर सोडा सही है। वैसे इंग्लिश वर्ड है ये, ठीक है, पर वो तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। फिर देखो आगे बात हम करें, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? सुगंधित वातावरण से। किससे है? ए ऑप्शन राइट है इसका, सुगंधित वातावरण से है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आए हम, तो निम्नलिखित में से भाषा की लघुतम में छोटी इकाई कौन सी है? तो वर्ण है, क्योंकि भाषा की लघुतम लिखित पूछ रहा है तो वर्ण आएगी, ठीक है। अली का पर्यायवाची, अली भोरा का होता है, भोरा मधुप को कहते हैं, मतलब मधुप का पर्यायवाची है भोरा भी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, अर्थ सुमेलित नहीं है। देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पैर पे रखना, जोखिम मोल लेना, कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना, ये अलग है क्योंकि यहाँ ईर्ष्या करना जैसा कुछ, ये हो सकता है आंसर, ठीक है। उसके बाद देखो किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब देखो कुछ इसमें गलतियां हैं पेपर के अंदर बहुत सारी, वो तो आप विभाग के हिसाब से बाद में देखेंगे कि कब कौन सा राइट निकालेंगे वो, ठीक है। पर अभी तो हमें जो पेपर दिया है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। देखो किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब देखो अब ये उद्धरण दे रखा है तो ये तो अवतरण है, एकल दे रखा है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ करती है। अब कंडीशन के अनुसार यही राइट मानना पड़ेगा, बाकी यहाँ तो क्या दे रखे हैं, सभी अलग हैं। तो यहाँ पे उद्धरण चिन्ह की बात करें तो यहीं पे हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब तो उद्धरण चिन्ह है नहीं, ठीक है। ये योजक हैं, ये विस्मयादि बोधक हैं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते, तो ये वाला राइट मानना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इनके बोनस रहते हैं। फिर देखो आगे की तरफ बात करते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति की बात करें हम, लक्षणा शब्द शक्ति में कौन से भेद हैं? लक्षणा सिंपल क्वेश्चन था, रूढ़ा और प्रयोजन वाली, है ना। उसके बाद किस समूह में अशुभ के घोड़े हैं? हये। उसके बाद बात करें हये तुरंग घोड़ा, ये सब उसी के पर्यायवाची घोड़े के। निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ में होता है प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास जैसा रहता है योग रूढ़, दो शब्दों से मिल जाए और उसके बाद तीसरा नया शब्द निकलता है, तो वो देखो तीन नेत्र, तो तीसरा निकल गए ना, यहाँ पे शिव भी निकल गए, ठीक है आंसर। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटना है आपको। मिश्र वाक्य का देखो जो और उसका जहां लिखा मिले तो समझ जाओ कि मिश्र वाक्य है वो, ठीक है। उसके बाद देखो तत्सम शब्द का चयन करना है आपको, तो देखो री इसी से आ रहा है, बाकी ऐसे शब्द यहाँ पे नहीं है। संस्कृत तो अमृत वाला सही रहेगा तत्सम का। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संबंध बोधक अव्यय प्रयुक्त हुआ है। संबंध बोधक प्रत्यय किसके अंदर प्रयुक्त हुआ है? कमला ऊपर बैठी है, वो ईमानदारी से काम करता है, वो जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वो थोड़ा सा ही चल सका, ये वाला राइट है, ठीक है। आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सजग होना। सोमन अंग्रेजी शब्द का होता है बुलाना, ठीक है। निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द, फिर योग रूढ़ का शब्द आ गया, देखो एक दंत दया दंत गणेश जी वाला हो गया, ठीक है, दो शब्दों से मिलके बन के हो गया, ठीक है। तीसरा नया वर्ड निकल गया है। उसके बाद आगे की तरफ हम बात करें, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे फिर अपठित गद्यांश दे दिया है आपको। सूर्य का पर्यायवाची आपको इधर बताना है। सूर्य के पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे किरणें, अंशु, किरणें, रश्मि, प्रकाश, ये सब अलग है। सविता इसका पर्यायवाची है। अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो अंतस्थ व्यंजन आप सभी को पता है यर लव होते हैं, यर लव होते हैं, तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यह है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो अव्ययी भाव समास के अंदर अधिकतर क्या उपसर्ग लगे रहते हैं, तो उपसर्ग वाला तो यही है, आ प्लस जीवन तो आजीवन, ठीक है, तो डी वाला हो जाएगा। लोकोत्तर लोक से
उत्तर की ओर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे बात करें तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पठित क्या दे रखा है आपको, गद्यांश दे रखा है। जैसे आप इसे पढ़ोगे तो इसको पढ़ने के बाद आपको जवाब देने हैं। अब देखो, भारत का अंगना जब तक मुस्कुराए जीवन भर, वहां से पढ़ के आप ये आंसर लगा सकते हो। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे दोस्तों, अभी तक हिंदी के ही चल रहे हैं आपके क्वेश्चन। देखो, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन करना है आपको। क्या करना है, संयुक्त वाक्य का चयन करना है। हम जब घर से बाहर निकले तो बारिश होने लगी, है ना, ये और समझ के ही समझ जाओ कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, फिर देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, शुद्ध बताना है। किसी और से परामर्श लीजिए। सप्रमाण भी आ गया, सहित भी आ गया तो शुद्ध हुआ ही नहीं। सारी दुनिया भर, सारी भी आ गया, दुनिया भर भी आ गया तो गलत हो गया। शायद भी आ गया, जरूर भी आ गया तो ये गलत हो गया, तो यही राइट बचेगा फिर यहाँ पे। ठीक है, निवारण नी प्लस वरण आवरण वगैरह, तो ये तो नी कर लिया होगा आपने। सबकी मति भ्रष्ट होना, सबकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मतलब क्या हो गया, ये तो पूरी तरह से कुएं में ही भांग पड़ना हो गया। ठीक है, फिर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है, ये ढूंढना सही का। अब देखो, आकार का मतलब यहाँ पे क्या दे, आकार का मतलब होता है रूप, तो जो तो इधर दे दिया इसने, तो ये तो यही गलत हो गया। ठीक है ना, फिर देखो, अंबु का होता है जल, ये फिर गलत दे रखा है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसके अवलंब की अविलंब में आएगा शीघ्र, तो इधर से ये भी गलत हो गया। तो यहां से कृति मिश्र रचना और इस बड़ी वाली कृति का मिश्र रचनाकार हो जाता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा, प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का चयन कीजिए। प्रत्यय से निर्मित बने शब्द का। अब देखो, परिपूर्ण, भरपूर, उप प्लस ग्रह। अब देखो, झगड़ा प्लस आलू, झगड़ालू, ये तो इधर निकल गया प्रत्यय तो आसानी से। ठीक है, फिर देखो, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्य में। अब प्रमाण से सिद्ध हो सके, ये तो वैसे पॉजिटिव बात है, तो अप्रमाण, अप्रमेय, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रमेयान से निकल जाएगा। क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना है आपको, जिसके अंदर क्रिया भी है, विशेषण भी है, व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है ना, ये तो प्रतिदिन सही है यहाँ पर। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। स्त्रीलिंग शब्द की बात करें, नेत्री स्त्रीलिंग है, गुणवती स्त्रीलिंग है, पर देखो डिब्बा तो पुल्लिंग है और युवा भी पुल्लिंग है, तो इन दोनों पे ध्यान रखें। ठीक है, यहां से कुछ भी बन सकता है। फिर उसके बाद देखो, ऑप्शन गलत हो रहेगा वो प्रश्न। फिर देखो आगे की तरफ आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ है कि सोना धतूरा गेहूं किस, आगे बात करें कि सोना धतूरा गेहूं किस के अनेकार्थी के, सबको पता है किसके हैं, कनक के पर्यायवाची हैं। उस पुरुषार्थक स्वर नाम कितने भेद होते हैं, उत्तम मध्यम, ये सब किसके, 3 भेद होते हैं। गत और गति को क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द के साथ ढूंढना है। अब गति मिस तो गत, विगत हम पढ़ते हैं ना, विगत परीक्षाएं। ठीक है ना, गत मतलब बीते हुए, और चाल, गति मिस चाल, तो ये सही है। हमने एक शेर देखा, वाक्य में काल का चयन कीजिए। अब देखो, अभी बात करें हम काल की, तो देखो मैं बोल रहा हूं उस वक्त का ध्यान रखना। हमने एक शेर देखा, मतलब शेर तो पहले देख लिया ना, तभी तो मैंने बोला, मतलब गुजर गई वो बात। जब गुजर गई तो भूतकाल तो एक जगह ही लिख रहा है, इससे इजी हो क्या सकता है। ठीक है, पक्षी शब्द का पर्यायवाची है। देखो, द्विज, द्विज क्या है, पक्षी का पर्यायवाची है। फिर देखो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिएगा कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है। तत्सम तद्भव का असंगत युग्म बताना है। घोटक मिस घोड़ा, काष्ठ मिस काठ की हांडी हम पढ़ते हैं, अरिष्ट रीठा, क्रोश कोण, ये वाला गलत है। ठीक है, छाती पर पत्थर रखने वाली बात आ गई भैया, धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना। ठीक है ना, छाती पे पत्थर का मतलब कष्ट भी सहन कर रहे हैं, पर धैर्य पूर्वक कष्ट सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि छाती पे भाटा रखा हुआ है ना पत्थर। ठीक है, आगे देखो, क्वेश्चन की संख्या 122 की बात करें, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है। मन की पवित्रता ज्यादा महत्वपूर्ण है भैया। ठीक है, कहने का मतलब है मन चंगा तो कटौती में गंगा। हिंदी शिक्षा, इधर बात करेंगे शिक्षण विधि की। फिर देखो, रत और रति शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है, रत और रति का। ठीक है ना, अब देखो ये कितना रत हो रहा है, मतलब लीन हो रहा है, रति मिस तो प्रेम होता ही है। ठीक है, फिर देखो आगे की तरफ बात करें, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटना है। असंगत युग्म छांटना है विलोम का। उपकार, अपकार, अनुराग, राग। उसके बाद हम बात करें, अवार्चिन, प्राचीन सही है, इति, अत सही है, उपकार, अपकार सही है, ये वाला गलत है यहां से। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 125 की तरफ आते हैं। देखिएगा, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किसका चयन करना है,
शुद्ध वाक्य का चयन करना है, यहाँ से शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उसका कद मुझसे बड़ा है, ठीक है ना, ऐसे नहीं, उसका कद मेरे से बड़ा है, तो ये तो अशुद्ध है एक तरह से। जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। फिर देखो वो पानी से पौधों को सींचता है, भाई सींचेगा तो पानी से ही ना, तो जरूरत कहाँ है कहने की, ठीक है, तो ये भी गलत है। सभी वर्ग के लोग, वर्ग आए गया ना, फिर सभी क्या, ठीक है ना, ये भी गलत, तो ये वाला राइट माना जाएगा, बी वाला। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है, हम पढ़ते हैं सबसे पहले बच्चा होता है तो सबको पता है कि वो सुनेगा, सबसे पहले सुनेगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, पढ़ेगा थोड़ी डायरेक्ट, फिर क्या करेगा बताओ, बोलेगा, तो ये तो न्यू डिलेक्ट हो गए, पढ़ना लिखना, ये वाला सही है। फिर देखो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करना है, मोंटेसरी की साहचर्य विधि है ये। फिर देखो आगे की तरफ बात करें, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि की बात करें, खंडान्वय विधि, कविता होती है, गीत प्रणाली भी होती है, शब्दार्थ कथन भी होती है, पर सूत्र प्रणाली नहीं होती है। फिर देखो निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। मापन परिणात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन परिणात्मक तथा गुणात्मक अभिव्यक्ति है। मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। फिर आगे बात करें, आगे तो मापन एकांगी, मूल्यांकन बहुमुखी है, मापन में सीमित, मूल्यांकन विस्तृत है, तो ये वाला सही है, बी वाला। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि से नहीं है। व्याख्यान विधि से नहीं है, व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है क्या, ये यहाँ से गलत है, मतलब सही है, कौन सा विधि सही नहीं है, तो अमनोवैज्ञानिक विधि है, नहीं है ये, तो यहाँ से गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो मूल्यांकन का संरचनात्मक और योगात्मक रूप से वर्गीकरण किसने किया था, मिकेल स्क्रिवेन ने किया था, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है कि छात्र की कमजोरियों का पता लगाना होता है, ठीक है ना। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है, ठीक है, विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना होता है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो भाई अगला क्वेश्चन है, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2। देखो दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है, उससे उत्तम उदाहरण है आंतरिक बाहें दोनों अभिप्रेरणा इसके अंदर देखने को मिलेगी। फिर आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है, क्या है। फिर उसके बाद देखते हैं, किसी बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है भाई, इसके अंदर से बताना है। शब्द साहचर्य, वाक्य पूर्ति, प्रासन सिंगिंग, अंतर्बोध परीक्षण। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो इसमें आप सूत्र लगा के निकाल सकते हो, IQ लेवल 64 आएगा इसमें। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिएगा, देखो किस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है और की प्रत्यक्ष अनुभव न कि प्रत्यक्ष अनुभव कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको बताओ। प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अनुबंधन या सामाजिक अधिगम, बताइएगा। फिर देखो अदिति प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने पे पेट में गड़बड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, तो निम्नांकित में से किसका उदाहरण है, ये अंतर्नोद का उदाहरण है, किसका है, अंतर्नोद का। फिर देखो आगे की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, विकास की गति की दर एक सी रहती है, नहीं रहती है, ये बी वाला गलत है, ठीक है। किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति का आकलन क्या होता है। सर्वोत्तम आकलन क्या होता है बताओ। साक्षात्कार होता है, प्रश्नावली होता है, अवलोकन होता है या समाज मिति होता है। समाज मिति होता है, बताओ क्या होता है इसके अंदर से। फिर देखो स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगे जर्नल, सामान्य बुद्धि आएगा इसके अंदर ए, ठीक है। कोबॉल में CO क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, ये कॉमन ओरिएंटेड कहलाता है ये, ठीक है, बी वाला राइट रहेगा इसके अंदर। फिर देखो एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, ये क्या है, प्रतिगमन है, सी वाला राइट है, ठीक है। फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, ई केश, ध्यान रखना कौन सा है, ई केश नहीं है, बी वाला राइट रहेगा इसमें, बी, ठीक है। फिर देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, ये कथन किसने दिया था, स्किनर ने दिया था, ठीक है, डी वाला। अनसोलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, स्पैम कहते हैं, सी वाला सही है। फिर देखते हैं गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर को वितरण करना क्या कहलाता है। स्पूनिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामाजिक जानकारियां निकाला जा सकता है। डेटा वेयर हाउस, डेटा सपोर्ट सिस्टम, डेटा माइनिंग या डेटा बेसेस, सी वाला राइट रहेगा, डेटा माइनिंग, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।